खतरनाक, सब खतरनाक तरीके। पहले मायावती के फैन थे जो 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था मायावती जी को हमने, यही तो बहुजन समाज था। अब ये बहुजन समाज चंद्रशेखर जो समाज की आवाज उठाएगा उसके लिए खड़ा होगा। तो क्या बहन जी को अब पीछे कर दोगे? बहन जी अपने आप अपने कर्मों से पीछे होंगे, हम थोड़ी हैं। हम भी आज ही बहन जी के साथ खड़े, जो हमारे साथ खड़े होंगे। अगर हमारे साथ चंद्रशेखर भाई खड़े हैं, सब तन मन धन से हम सब उसके साथ खड़े, चंद्रशेखर भाई के साथ। जहाँ भी घटना हो जाती है वहाँ भीम आर्मी वाले तत्काल पहुँचते हैं, बीएसपी वाले क्यों नहीं पहुँचते? वो नहीं पहुँचेंगे, वो मलाई खाने वाले हैं भाई। वो बीएसपी वाले मलाई खाने वाले हैं। मैं आपको नंबर, हम गरीबों को बेवकूफ बनाने वाले हैं। जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं वो दलाल हैं, वो दलाली करते हैं, वो हम पर शोषण करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, वो मौज मलाई खाते हैं। हम गरीबों को बेवकूफ बनाने। वोटिंग चंद्रशेखर भाई का जो लोग विरोध करते हैं उनको क्या कहो? उनके तो मरोड़ा मार रहा है। वो चंद्रशेखर क्यों बीच माई? बहन मायावती है, मायावती होनी चाहिए कहते माया। जब एक बात हो, मायावती बुढ़ी हो गई बहन जी हमारी, अब तो यंग बच्चे हैं भैया, उनको जिम्मेदारी समझो। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं एसीपी तूफान की तूफानी न्यूज। क्या नाम है सर आपका? मेरा धर्मवीर सिंह, सूर्यवंशी घटीक। धर्मवीर सिंह से बातचीत करते हैं। क्या वर्गीकरण का जो मामला है, क्या उसमें कानून ये वापस होगा? सरकार फिर ऐसे ही रोडों पे हम लोग लड़ते रहेंगे? करेगी सर। बहुजन की ताकत इतनी है जो अंगद का पैर से भारी है, उसको लेना पड़ेगा। कैसे? अब बहुजन समाज तो 2 भागों में बटा पड़ा है। नहीं बटा हुआ, सब आगे। इसमें वाल्मीकि भी है, खटीक भी है, जाटव भी है, तो वो भी है। पूरा बहुजन SC ST OBC वाला सब आ गए हैं। सब अलग अलग नहीं आता ना, सब अलग अलग बट गए। पत्रकार महोदय अगर बढ़ते ना तो आपको ये भीड़ जो हाउसफुल से जो ओवर है वो दिखाई देती। उसके पीछे मेरी बहन बेटी और जनता जो दिखाई दे रही है ना आपको, वो सैलाब जो दिखाई दे रहा है, ये आपको सैलाब दिखाई नहीं देता। कौन कहता है? लेकिन वाल्मीकि समाज तो जाटव का खुलेआम विरोध कर रहा है। देखो ऐसा है, कुछ अपने जैसे कि कोई पार्षद है, कोई MLA, कोई सचिव है, कोई कुछ, वो ये जो 2-4 लोग, चंद लोग बट गए और कोई नहीं है। ऐसा तो सुबह का भूना शाम को आ ही जाएगा घर। वो चंद लोग नहीं बटे हैं, यहाँ चंद्रशेखर भाई के पोस्टर भी जलाए गए। किसी में हिम्मत नहीं जो चंद्रशेखर भाई का पोस्टर जला दे। अगर किसी की माँ ने दूध पिया तो सामने जला के दिखा दे। चोरी छिपके पीछे से वार नहीं करते, वो क्षत्रिय पीछे से वार करते हैं। हम बहुजन समाज के लोग हैं, सामने कहते हैं। चलो वो बात तो आपकी ठीक है, बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे 2 भागों में बटा हुआ है बहुजन समाज। पत्रकार महोदय 2 भागों में नहीं, एक लब्बई था जिसने अपना अंगूठा काट के सामने दिया था। कोई काट के दे सकता था क्या? मायावती जी का अलग भाग है, चंद्रशेखर भाई का अलग भाग है। क्या ये दोनों लोग इकट्ठे हो जाए तो सरकार बनने के इच्छुक रहेगी? दोनों एक है, वो दोनों एक है सर। राजनीति तो अलग अलग है मालिक। नहीं, देखो वो भी काशीराम को मानते थे, मानती है बहन जी, और हमारे चंद्रशेखर भाई भी महापुरुषों और काशीराम जी को मानते हैं, और काशीराम जी बाबा साहब को मानते थे। हम सब बाबा साहब के सिपाही है, जितने भी हैं सब एक ही रास्ते पर चलने वाले हैं, बुद्धिस्ट रास्ते पर, और बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले हैं। वोट तो अलग अलग है। वोट नहीं है अलग सर, बटा हुआ है। आप पत्रकार महोदय, आप DSP और ASP कहना चाहते हो ना, वो कुछ नहीं है। सुबह का भूना शाम को आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जब ये कैसे आ जाएगा? क्या किस कारण से आएगा? ये तो किसी को भी कार्ड दिया गया हो, किसी को भी इन्विटेशन दिया गया हो तो बता दो। एक ही आवाज पे सब आ गए। एक ही आवाज पे वो लोग आए जो चंद्रशेखर भाई के खतरनाक तरीके से फैन है। खतरनाक, सब खतरनाक तरीके। पहले मायावती के फैन थे जो 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था मायावती जी को हमने, यही तो बहुजन समाज था। अब ये बहुजन समाज चंद्रशेखर जो समाज की आवाज उठाएगा उसके लिए खड़ा होगा। तो क्या बहन जी को अब पीछे कर दोगे? बहन जी अपने आप अपने कर्मों से पीछे होंगे, हम थोड़ी हैं। हम भी आज ही बहन जी के साथ खड़े, जो हमारे साथ खड़े होंगे। अगर हमारे साथ चंद्रशेखर भाई खड़े हैं, सब तन मन धन से हम सब उसके साथ खड़े, चंद्रशेखर भाई के साथ। जो हमारी आवाज उठाएगा हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी समाज से हो। काफी लोग चंद्रशेखर भाई का विरोध कर रहे थे। इस आंदोलन से पहले पोस्टर वायरल कर रहे थे, कह रहे थे कि यह आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। सर विरोध नहीं करेंगे तो जलवा कैसे दिखाई देगा? विरोध करना चाहिए ना, हम भी तो चाहते हैं विरोध करें, जब तो जलवा दिखाई देगा। लेकिन वो विरोध करने वाले भी अपने लोग। यार मुंह चोरी छुपते नहीं है कभी, और चंद्रशेखर रावण भाई का जलवा तुमको खुद दिखाई दे रहा है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा 6 गुना अंदर है और यहाँ से 6 गुना बाहर रोड पर है। आंदोलन तो सफल हो गया, अब विरोधी की आगे से गीली पीछे से पीली हो रही होगी। बिल्कुल हो रही है, तो दिखाई दे रही है, वो तो बिल्कुल गीली हो रही है सर। उसको वापस लेना पड़ेगा। जब ट्रकों का इन्होंने संशोधन पास करा था, 24 घंटे के अंदर मोदी जी को अपना संशोधन वापसी लेना पड़ा था। अगर इन्होंने वर्गीकरण, ये जो मुद्दा चल रहा है, अगर इन्होंने ये कानून वापस ना लिया फिर आप क्या करोगे? रोडों पे आ जाएंगे। अभी तो हम
अनुशासन में कर रहे हैं। तो लाठी चार्ज करेंगे, ये फर्जी केस लगाए, मर जाएंगे। 2 अप्रैल 2018 भूल गए क्या? भीमा कोरे गांव भूल गए क्या? अब मरने से कभी डरते नहीं। जब हम अपना अंगूठा काटने से डरवाते, गर्दन कटने से डरवाते, तो क्या हम लाठियों से डरेंगे? नहीं डर सकते। हम डरने वाले नहीं है। हम बलिदान देते आए थे, बलिदान देते हैं, बलिदान देते रहेंगे। ये देश हमारी मातृभूमि है, इसके लिए बहुजन समाज का शहादत देता आया था। वो वीर अब्दुल हमीद था, वो मुसलमान था, उसने अपने देश के लिए शहादत दी। बहन बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार, दिन प्रतिदिन शोषण, अब बहन बेटियों को घर से निकलने में भी डर लगने लगा है। सरकार महोदय, इसी की तो लड़ाई है ये, यही तो लड़ाई है कि अच्छा पनिशमेंट क्यों नहीं मिल रहा उन लोगों को। हैदराबाद के अंदर एससी वालों ने एक डॉक्टर के साथ गलत कर दिया, अमित शाह ने सुबह 4 बजे उनका एनकाउंटर करा दिया। आइए, बंगाल के अंदर क्यों नहीं हुआ? बंगाल के अंदर मालूम, उन्हें ये मालूम चला, अमित शाह जी को वो दिखाई नहीं देता क्या? बंगाल वाला वो आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता यानी कि ब्राह्मण था। वो तो कुलदीप सेंगर भी ब्राह्मण था। या दिल्ली में चले जाओ, तो फिर एक लड़की को, पत्रकार महोदय, एक लड़की को बीजेपी का कार्यकर्ता 7 किलोमीटर तक घसीट कर लेके जाता है। बंगाल वाले, पश्चिम बंगाल वाले आरोपी के घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चला? ऐसा है, 2 ही बात है, एक केजरीवाल, एक ममता बनर्जी, ये 2 चीजों को गिराना चाहते हैं। उसने बोला, केजरीवाल ने बस फ्री, पानी फ्री, दवाई फ्री, टैक्स फ्री, पार्किंग फ्री, वो उसने करा जो कर दिया। अब इनको इज्जत राशि नहीं आ रही। बहुजन समाज के नेता बनने के साथ थे, पत्रकार महोदय, हम केजरीवाल के साथ थे, तो केजरीवाल को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का इस बहुजन समाज का ही काम था। उन्होंने शहीद भगत सिंह और बाबा साहब की फोटो दिखा के 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने हमें एट ए टाइम पे धोखा दे दिया। केजरीवाल की भी चड्डी उतार के देखोगे ना, आरएसएस की। बहुजन समाज के नेता बनकर मंच पे पहुंचने के बाद वो कांग्रेस में ज्वाइन हो जाते हैं। देखो, कांग्रेस में एक कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है। एक मजबूत बनने के लिए एक मजबूत जड़ पकड़नी पड़ती है। चाहे पार्टी बीजेपी हो, चाहे पार्टी कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता बहन, वो नेता वही होगा जो जनता के लिए जमीनी स्तर पर काम करेगा। पार्टी से मैटर नहीं है उसमें। तो क्या 131 सांसद ST OBC वाले बीजेपी नहीं है? 37 सीटें आई हैं अखिलेश यादव जी की, और अपराध यूपी के अंदर अब बढ़ चढ़ के है। तो होगा ही, बढ़ चढ़ के दिखा नहीं है उन्हें। क्या यादव कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको तो उसकी पोजीशन डाउन कर ली। फिर इनको क्यों नहीं दिखता वोट सही जगह डालना चाहिए? वोट सही जगह पड़ता है। सबसे पहले लड़ाई हमारी, मैंने खुद कहाँ सही जगह पड़ता है? सुनो, EVM जब चांद पे बैठे, तुम नीचे से बैठ के चांद पे बात कर सकते हो, तो क्या EVM हैक नहीं करी जा सकती? किसकी सरकार चाहिए आपको? सरकार हमें बढ़िया सरकार चाहिए, किसी की भी हो। कौन नेता पसंद है आपको? हमारा प्रधानमंत्री चाहिए चंद्रशेखर भाई। हमको चंद्रशेखर भाई चाहिए। प्रधानमंत्री, दलित प्रधानमंत्री चाहिए, चंद्रशेखर भाई चाहिए। क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, जितने मीडिया कर्मी आए, पहली बात तो मैं उनको लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। आज हमारे दिल्ली में जो भारत के जो शेर है चंद्रशेखर आजाद, वो SC ST के लिए वो लड़ाई लगे, जो उनको हमारे SC का जो हमारा अधिकार है उसको जो खत्म करे, उनके लिए वो आवाज उठा रहे हैं। वो शेर की तरह पार्लियामेंट में, संसद में बोलने वाले हैं। हमें हमारी सरकार, हम लोगों को ऐसा आदमी चाहिए जो देश के लिए, जो समाज के लिए काम करने वाले हैं। भीम आर्मी है जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उनके लिए। और जितने भी यंग बच्चे हैं और जो बाहर से आए दूर दूर से, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे जो दिल्ली के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों से नहीं निकल कर आते। क्यों? वो जो लोग घर से निकल के नहीं आते, वो कौन लोग हैं? वो बिजनेसमैन, नौकरी पेशा वाले लोग हैं। तो क्या ये समाज को सुधारने का ठेका क्या गरीब लोगों ने ले रखा है? मैं आपको बताऊं, जो SC के ही वजह से ही जो यहाँ पर जो सर्विस बन लग रहे हैं, सरकारी नौकरी में लगे हैं, उनको नौकरी मिल गई। वो बाबा साहब को भूल गए, वो SC को भूल गए, वो जाति छुपा के रहते हैं। तो उनकी हमें जरूरत नहीं है। जो आवाज उठाते हैं, जो गरीब आदमी उठाते हैं, वो तो इतने निकम्मे आदमी और सरकारी सर्विसमैन वाले हैं। मैं उनके लिए बोलता हूँ, आज के दिन जब सरकारी छुट्टी होती है, जो हम लोग संघर्ष करते हैं, वो पराठे खा रहे, पूरी बना के खा रहे, कचौड़ी बना कर। हम एक गरीब तबका आदमी जो आवाज उठाने वाला, और फायदा ऐसे आते हैं वो लोग। मैं तो उनके लिए निकम्मों को बोलता हूँ जो सरकारी सर्विसमैन कर रहे हैं। उनका एक परिवार से एक बच्चा भी नहीं कर रहा था। अब मैं दोबारा से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे जो SC के जितने भी हैं, हर परिवार से एक आदमी भी निकलेगा तो मैं आपको तो करोड़ों अरबों आदमी इकट्ठा हो जाएगा। मलाई दादा, मलाई सब खाते हैं, लेकिन मिशन के मूवमेंट में काम करना नहीं चाहते। मूवमेंट के मेरे कतई नहीं चाहते। उनको तनख्वाह मिल रही है,
जो एससी के जो बाबा साहब ने जो इनको अधिकार दिया है, जो एससी के बदौलत वो लगे हुए हैं, वो सबसे बड़े निकम्मे आदमी है। उनको बार बार मैं बोलूंगा, सरकारी नौकरी लग गई, वो जात भूल गए, वो जात छुपा के रहते हैं, तो वो लोग निकल के नहीं आते। मैं आपको बताऊंगा, मैं तो जितने भाई देखो ये कितने लोग हैं जो बाहर से इतनी दूर से आते हैं, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। हमें ऐसे ही आदमी चाहिए जो एससी के लिए जो संघर्ष करे। हम उनके साथ में हैं, जो हमको अधिकार दिलाएंगे हम उनके साथ में। मान के चलो चंद्रशेखर भाई अगर आने वाले समय में मुख्यमंत्री या पीएम कुछ भी पद उन्हें मिलता है कोई या बनते हैं, किसी भी राज्य के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं या भारत के प्रधानमंत्री बनने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ, तो क्या लगता है चंद्रशेखर भाई बहुजनों की आवाज बुलंद कर पाएंगे? देखो, वो हमें उम्मीद है, वो यंग है, वो समझते हैं दुख दर्द में। वो बेचारे कहीं पे कोई घटना घटती है एससी के लिए, ओबीसी के लिए, वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, वो वहां पर वो आवाज उठाते हैं। और मैं कहूँ ऐसे ही देश का हमारा प्रधानमंत्री हो। अब कुछ लोग ऐसे मनुष्य जो बढ़ गए हैं, कुछ बीएसपी के लोग, आज मैंने कुछ लोगों से बोले बीएसपी भाई वहां एक एससी के लिए काम करे तो आवाज उठाई जाए, तो वो लोग कहते हैं हम तो बीएसपी के आदमी, हम नहीं जाएंगे। जहाँ पर भी वोट डालोगे, जहाँ भी घटना हो जाती है वहाँ भीम आर्मी वाले तत्काल पहुँचते हैं, बीएसपी वाले क्यों नहीं पहुँचते? वो नहीं पहुँचेंगे, वो मलाई खाने वाले हैं भाई, वो बीएसपी वाले मलाई खाने वाले हैं। मैं आपको बताऊँ, हम गरीबों को बेवकूफ बनाने वाले हैं। जो ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं वो दलाल हैं, वो दलाली करते हैं, वो हम पर शोषण करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, वो मौज मलाई खाते हैं। हम गरीबों को बेवकूफ बनाने। वोटिंग की टाइम पे तो सब गली गली में दिखाई देते हैं बीएसपी के लोग। बीएसपी में आपको बताऊं, बीएसपी में मैं पुराना बीएसपी को सन 90 से हूँ। यहाँ पर बीएसपी वालों का क्या है, हम लोग जो लोग कहते हैं हमारे लोग दारू में बिक जाते हैं। जो कैंडिडेट लड़ता इलेक्शन, जो बच्चे में जो पैसे होते हैं, जो वहाँ के जिम्मेदार निकाल देते हैं, वो गरीब आदमियों को एक बोतल पकड़ा दी, भैया 5 आदमी तुम बोतल पी लो। और जो बच्चे में जो पैसा होता है, जो बेचारा जो वोटिंग टाइम पे बैठे उनको पैसा मिलना चाहिए, वो बोतल दे देते हैं, वो उनको पैसा नहीं देते। ये निकम्मे हैं, ये हम समाज को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, चंद्रशेखर भाई का विरोध करने वालों को क्या कहोगे? है जी, चंद्रशेखर भाई का जो लोग विरोध करते हैं उनको क्या कहोगे? उनके तो मरोड़ा मार रहा है। वो चंद्रशेखर क्यों बीच माई बहन मायावती है, मायावती होनी चाहिए, कहते मायावती होती, उन्होंने पार्टी क्यों बना ली? भैया एक बार बताओ, जब तुम्हारा 4 मंजिल का मकान है, दूसरा 6 मंजिल का, तुम्हारे क्या मरोड़ा मार रहा? 6 मंजिल का मकान बना था, तुम ये चाहते हो हम रहे और कोई नहीं, चंद्रशेखर ही रहना चाहिए, बीएसपी रहनी चाहिए। जब एक बात हो, मायावती बुढ़ी हो गई बहन जी हमारी, अब तो यंग बच्चे हैं भैया, उनको जिम्मेदारी समझो, जो उत्तराधिकारी जाओ अपने। जब घर मकान है, हमारे हाथ पे नहीं चलते, हम बच्चों को कहते हैं बेटा तू बीड़ी ले आ, बेटा तू मुझे सिगरेट ला दे, बेटा गुटखा ला दे, तो ये लोग चाय ला दे। अरे इसीलिए तुम बुजुर्ग हो गए, तुम यंग बच्चों को जिम्मेदार आदमी लोग दो ना, इसे तुम अधिकारी तुम क्यों बैठे हो? आपकी आवाज पहले बोला, आपकी आवाज दुनिया सुनेगी, दुनिया सुनेगा। मैंने पहले भी बोला था, मैं के खिलाफ आप खुलेआम विरोध कर रहे हैं बेटा, मैं खुलेआम बोला, मेरा कमेंट आई है, मैंने पहले भी कुछ बोला था, पहले बोले, मैं आज ही बोल रहा हूँ, ये दलाली कर रहे हैं, ये हम जनता का गरीब आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा। ठीक है भाई, मैं तो इतनी बात कहता हूँ। क्या कहोगे हमारे चैनल को? लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जिसमें मेरा बेटा भी चैनल चला, बहुजनों की आवाज चला रहा, समीक्षा संवाद मेरा बेटा ही चला रहा। मैं उसके साथ क्या नाम है दादा आपका? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह गौतम है। तो साथियों, वीर सिंह गौतम जी से बात हुई, दादाजी से बात हुई, और आप लोगों ने देखा किस तरीके से इनको अंदर आक्रोश है। जो कि विरोधी लोग हैं चंद्रशेखर भाई के, अगर इनके सामने आए हैं तो खतरनाक तरीके से ये पता नहीं क्या सबक सिखाएंगे। जय भीम।